हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब फैमिली में। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री बायोलॉजी की क्लासेस, जिसमें आपको कुछ करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब आप पूछोगे इसमें मेरा उद्देश्य क्या है, तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप जो भी जल्दी से जल्दी आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचें। ऐसा नहीं कि अभी आप 11th कर रहे हो या फिर 12th कर रहे हो, तो अभी तो दो साल का टाइम है। अभी 11th करूँगा, उसके बाद 12th करूँगा, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन के लिए सोचूंगा, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। तब आपका बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रिपरेशन में इतना टाइम लगेगा कि आप पूछ नहीं सकते हो। उसमें आपका दोनों चीज़ का लॉस होगा, पैसा और टाइम। पैसा आपके नीट के प्रिपरेशन में जाएगा और वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं बस यही कहता हूँ कि जो आप 2 साल 3 साल बाद करने की सोच रहे हो ना, वो आज से स्टार्ट कर लो, बस चैनल को ज्वाइन करके। और आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचो। किसी का ड्रीम कॉलेज एम्स हो सकता है, किसी का BHU हो सकता है, किसी का KGMU हो सकता है, किसी का जिपमर हो सकता है। मैं ऑलरेडी BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। बस ये नहीं चाहता कि आप मेरी तरह 4 साल नीट की प्रिपरेशन में लगाओ। आप मेरे साथ ज्वाइन करो, बस आज ही से ज्वाइन करो। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर अगर आप नीट के एस्पेरेंट हो, मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसमें हम मेनली डिस्कस करते हैं बोन्स के बारे में। जो ह्यूमन्स बॉडी होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 स्केलेटल सिस्टम है, तो ये मेनली कंकाल तंत्र है। इसमें क्या मेनली आपको बोन्स ही दिख रही हैं। तो हम इसका यही डिस्कस करेंगे, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो किस किस मतलब चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मेनली हम यहाँ स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की बात करेंगे। वैसे बना तो मसल्स का भी होता है। अब ह्यूमन स्केलेटल मेडअप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, मतलब ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो बार बार इस चैप्टर में 2 ही वर्ड आ रहे हैं, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। अभी जो ऊपर डायग्राम, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये बोन्स हैं, इसमें कार्टिलेज नहीं दिख रही हैं। तो हम बात करते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज की क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो बोन्स होती हैं ना, वो हार्ड होती हैं। बोन्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। और उसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, वो नॉन प्लाएबल होती है, मतलब लचीली नहीं होती है। अगर आप बोन्स को इससे टच करो तो देखो कितनी हार्ड है वो, आप उसे टच करके इसे देख सकते हो। और आप कार्टिलेज को देखो, तो ये कार्टिलेज अब कहाँ होती है? जो टिप ऑफ नोज है ना, हमारी नाक है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। जो हमारा कान है ना, जो कान के अंदर वाली मसल्स बोल सकते हैं, मसल्स के अंदर वाली जो है वो कार्टिलेज है। जैसे देख रहे हो, कान को हम जिधर फोल्ड करें उधर फोल्ड हो जा रहा है। नाक भी थोड़ा थोड़ा मतलब मूवमेंट कर लेता है, हम हिला लेते हैं। तो ये सब कार्टिलेज हो गई। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन बस यही पूछता है, ऑप्शन दे देगा बोन्स एंड कार्टिलेज, इसकी मैट्रिक्स क्या होती हैं, किसकी हार्ड होती है, किसकी सॉफ्ट होती है, किसकी प्लेएबल होती है, किसकी नॉन प्लेएबल होती है। और एक चीज़ यहाँ पे, जो बोन्स होता है ना, उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम के साल्ट होते हैं। और जो कार्टिलेज होता है उसमें कॉन्ड्रियन साल्ट होता है। बस यहाँ से जो क्वेश्चन बनना था मैंने सीधा यहाँ पे आपको दे दिया है। इसके बारे में और कुछ नहीं करना है, बस आपको यही चीज़ याद रखना है, बोन में कैल्शियम साल्ट होता है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रियन साल्ट होता है। बोन्स की मैट्रिक्स होती है हार्ड होती है और नॉन प्लेएबल होती है। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो सॉफ्ट होती है, नॉन प्लेएबल होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो डायग्राम में। अब बोन्स को दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम रखा है, कार्टिलेज को आप इनका नाक और कान देख सकते हो, ऐसे आपको डायग्राम याद रहेगा। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। बार बार स्केलेटल सिस्टम बोन एंड कार्टिलेज का ही बना होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 206 बोन्स होती हैं। एक्चुअली जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज का मतलब जब हम मतलब यूटरस में होते हैं, मतलब मदर के यूटरस में होते हैं, उस टाइम ये जो बोन्स होती है ना, ये 200 से ज़्यादा होती है, लगभग 300 के करीब होती हैं। और उस टाइम कार्टिलेज भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जो बोन्स होती है ना, अभी मैंने बताया 300 से ज़्यादा होती हैं, वो एक्चुअली वो प्योर बोन नहीं होती, वो कार्टिलेज ही होती है।
तो जैसे हम बड़े होने लगते हैं वो कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट होने लगती है। और अभी मैंने बताया बोन 300 से ज़्यादा होती हैं, लगभग 300 के करीब होती हैं। ये बोन्स फ्यूज होने लगती हैं। जैसे देख लो, अगर आप एम्ब्रियो के स्पाइनल कॉर्ड या मतलब वर्टिब्रल कॉलम को देख लो तो उसमें 33 बोन होती हैं, 33 बोन होती हैं। और एडल्ट का आप देख लो ना, अगर आप एडल्ट का देख लो तो उसमें 26 बोन ही होती हैं। तो आप बात करो 33 से 26, तो यहाँ पे जो होती है ना 5 बोन फ्यूज होके 1 बना लेती हैं और 4 बोन फ्यूज होके 1 बोन बना लेती हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे ये कौन सी बोन होती है। कॉक्सियल और सैक्रल ये बोन होती हैं जो फ्यूज हो जाती हैं। तो आप देख लो ये बोन कैसे चेंज हो रही हैं। हम जैसे बड़े हो रहे हैं ये बोन्स फ्यूज होने लगती है। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम नहीं चेंज होती हैं, बस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये बोन ज़्यादा होती हैं, टुकड़े टुकड़े में होती हैं। जब हम बॉर्न पैदा हो जाते हैं तो ये बोन फ्यूज होने लगते हैं और जो कार्टिलेज होती है वो बोन्स में बनने लगती है। इसलिए कार्टिलेज एडल्ट में कम होने लगता है और फिटस में ज़्यादा होता है। अब बात करें स्केलेटल सिस्टम की तो 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। इसको पढ़ने के लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल आपको भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा, एक्चुअली आप इंग्लिश के ही साथ ज़्यादा कंफर्ट रहो, क्योंकि अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है ना तो आपको हिंदी वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, अगर बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, आपको इंग्लिश वर्ड ही सुनने को मिलेगा। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप वहाँ, मैं हिंदी बता ही रहा हूँ साथ साथ, अगर आप वहाँ इंग्लिश वर्ड मेंशन कर देते हो ना तो आपको इसका बोर्ड में फ़ायदा होने वाला है। आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे, एडिशनल मार्क मिलेंगे, क्योंकि टीचर भी खुश हो जाएगा, कहेगा लड़का पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपको नंबर नहीं काटेगा। तो अब बात करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल होती है ना इसमें होती है 80 बोन्स होती हैं। अब 206 टोटल्स होती हैं तो एक्सियल में 80 बोन हो जाती हैं और 206 में से 80 माइनस कर लो तो अपेंडिकुलर में 126 बोन हो जाती हैं। चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, एक एक बोन याद करवा दूंगा मैं। आपको अभी टफ लग रहा होगा कि इसमें इतनी बोन्स है, इसमें इतनी बोन्स है, कैसे याद होगी, वो मेरा टास्क है। बस आप मुझे फॉलो करते जाओ, आपको सारे बोन्स याद करवाऊंगा मैं। तो अभी मैंने बता दिया एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं। तो एक्सियल बोन्स में अब 80 बोन्स एक ही तो नहीं होती है ना, इसमें कई टाइप्स की बोन होती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सियल की। तो एक्सियल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो देखते हैं एक्सियल में कौन कौन सी बोन होती हैं। तो अब एक्सियल को समझने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, अब आप खड़े हो ना, आप जो भी हो, खड़े हो बैठे हो, आप एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो बॉडी के एकदम सिर के बीच से होते हुए और दोनों पैर के बीच में, आपके जेनिटल ऑर्गन को बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। अगर ये जो लाइन है ना, आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, मतलब बीचों बीच से, सिर से आधा नाक, आँख, ये आधा माउथ, जो 2 पार्ट में, पूरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये जो आप लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, इसके अलोंग जितने भी बोन्स आती हैं वो एक्सियल में आती हैं। जैसे स्कल को हिंदी में हम खोपड़ी बोलते हैं। अब देखो स्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्कल एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और एक वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। उसके बाद स्टर्नम, ये भी देखो इसी लाइन में ही आ रहा है। स्टर्नम के सीधे पीछे ही आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद रिब्स, इसे हिंदी में पसलियाँ बोलते हैं। अब इस चीज़ का मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, स्कल को खोपड़ी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है। स्टर्नम को स्टर्नम ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स को पसलियाँ बोलते हैं। अब आप देख लो इसको, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्कल में अब आप 80 पर, अभी मैंने बताया ना एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं। अब 80 बोन्स को मैं कैलकुलेट करवा दो। जो स्कल होता है ना उसमें 29 बोन्स होती हैं, 29 बोन होती हैं, 29 बोन। इसमें भी स्कल में भी पार्ट होता है। एक्चुअली स्कल के भी 2 पार्ट होते हैं, इसमें क्रेनियम होता है, क्रेनियल होता है, फेसियल होता है। एक होता है क्रेनियल, आगे मिलेगा आपको, दूसरा होता है फेसियल। तो जो क्रेनियल वो तो है 8 होता है, फेसियल में होता है 14 बोन्स होती हैं। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स होते हैं, जो कान में होती है ना, लेफ्ट वाले कान में 3, राइट वाले कान में 3,
और उसके बाद एक हाइवुड बोन होती है, जो हमारी एक आप ऐसे गर्दन के नीचे आप हाथ करो तो एक उठी हुई बोन नजर आएगी, उसे हाइवुड बोन बोलते हैं, हाइवुड बोन बोलते हैं। इन सबको जोड़ लिया तो स्कल में 29 बोन होती हैं। तो स्कल का आप ऐसे याद रखना है, इसमें 3 मतलब क्रेनियम, फेशियल और ईयर ऑस्कल्स आता है इसमें क्रेनियम में। तो आप ऐसे भी याद करो, अभी से ऐसे ही याद रखो, स्कल में 29 बोन्स होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती हैं। स्टर्नम एक ही होता है, रिब्स 12 होती है। अभी आगे एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्कल, अब एक्सियल की बात हो रही है तो एक्सियल में अब स्कल को हम पढ़ते हैं। स्कल को क्या बोलते हैं? खोपड़ी। अब आप एक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, आप याद एक बार बोलो जरा, स्कल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती हैं? कौन कौन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती हैं? एक बार और बोलिए जरा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन आती हैं? एक बार और बस, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती हैं? 80। अब इसका नाम आप जरा एक बार बोल लीजिए, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। एक बार और, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्कल को पढ़ते हैं। अब एक इसका डायग्राम आप देख लीजिए। स्कल, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम है, ये रिब्स। आप ऐसे आपको समझ नहीं आएगा ना, मैं ऐसे ही पढ़ाता चलूँ। इसके लिए मैं आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। बस आप अपना एफर्ट देना स्टार्ट करिए, आपको देखिए इसका क्या मतलब परिणाम मिलता है। बस आप अपना एफर्ट बंद मत करिएगा, मैं एफर्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अब देखिए स्कल, ये जो खोपड़ी वाली बोन्स होती है ना, स्कल बोलते हैं, इसे खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में। और ये वर्टिब्रल कॉलम, इसे रिब्स बोलते हैं। इसे रिब्स नहीं, इसे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी हिंदी में, सॉरी। ये वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम, ये जो आगे वाली है बोन, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये स्टर्नम। और ये रिब्स, ये जो साइड वाली है ना, ये रिब्स हो गई। अब चलते हैं स्कल की बात करते हैं। अभी मैंने कहा था एक एक को डिटेल्स में पढ़ना है। तो स्कल में देखिए, स्कल को भी अब 29 बोन होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्रेनियल, फेशियल, ईयर ऑस्कल्स, हाइवुड बोन। जो क्रेनियम बोन होती है ना, जो खोपड़ी वाली सर बोन होती है, उसे क्रेनियम बोन बोलते हैं। और फेशियल, जो चेहरे की हड्डियाँ होती है ना, उसे फेशियल बोलते हैं। इसका नाम हमें नहीं याद रखना है। आप इसके लिए आप ये मत करिए 14 बोन्स, जो रिक्वायरमेंट है मैं वही आपको दूंगा, जो रिक्वायरमेंट नहीं है ना मैं आपको वो नहीं दूंगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप बस उतना ही चीज़ पढ़ो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। फेशियल बोन हमें नहीं पढ़ना, बस नंबर याद रखना है। फेशियल बोन, चेहरे में 14 बोन्स होती हैं। और क्रेनियम का बस हमें याद रखना है, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड, इसको याद रखना है। और इसका नंबर ये कभी कभी पूछ लेता है। तो क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? 8 होती हैं। फेशियल में कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। ईयरॉस्कल, जो कान की हड्डियाँ होती हैं ना, मैलियस इनकस स्टेपीज, इनको क्या बोलते हैं? एक बार इसको याद रखिएगा, मैलियस इनकस स्टेपीज। ये क्या होती है? ये गलत हो गया मुझसे, 8 नहीं होती हैं, 6 होती हैं। मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज। आप याद रखिएगा, मैलियस इनकस स्टेपीज। यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। मैलियस इनकस स्टेपीज। 3 लेफ्ट वाले कान में, 3 राइट वाले कान में, इनको मिला लिया जाए तो 6 बोन्स होते हैं। और हाइवुड बोन ये कहाँ होती है? आप याद रखिएगा, हाइवुड बोन ये क्रेनियल, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चेहरे की। और ये ईयर ऑसिकल्स, ये है कान की। और ये हाइवुड बोन ये नीचे की तरफ है। आप ये नेक पे, इसे नेक पे, अपने गर्दन पे हाथ ऐसे करिए तो आपको एक उभरी हुई बोन दिखेगी यहाँ पे। आप इस सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करिए तो उसे हाइवुड बोन बोलते हैं, जिसका नंबर 1 होता है। आप इनके नंबर को याद रखिए, क्रेनियम में 1 होती है, फेशियल में 14 होती हैं, ईयर ऑस्कल्स में 6 बोन होती हैं और हाइवुड बोन में 1 होती है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 14 और 8, 6 और 1 हो गया 29। अब इसके क्रेनियम बोन के जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। फ्रंटल कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लेता है। अब ये एफ वाले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एफ वाला क्या है? फ्रंटल है। क्या है? फ्रंटल। पी से पैराइटल, ओ से ऑसिपिटल, टी से टेम्पोरल,
टेम्पोरल। आपने इतना लिख लिया, जल्दी से लिखिए, इसको मैं इरेज करूँ। टेम्पोरल। अब ये फ्रंटल यहाँ एक होती है, पैराइटल 2 होती है, स्फेनॉइड ऑसिपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 1 होती है। यहाँ लिखा हुआ है सीधे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, टेम्पोरल। उसके बाद स्फेनॉइड। स्फेनॉइड कौन सी बोन? स्फेनॉइड, SPHENOID। स्फेनॉइड 1 होती है, इथेमॉइड ये भी 1 होती है। इसका मैं आगे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, अभी वो मत होइएगा कि हवाई पढ़ा रहा है। तो आप यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में, ये देखिए फ्रंटल, ये क्या है फ्रंटल, ये क्या है, ये क्या है फ्रंटल, ये देखिए पैराइटल। फ्रंटल का नंबर 1 होता है, पैराइटल का भी नंबर 1 होता है। टेम्पोरल ये होता है, ये 2 हो गई, ये ऑसिपिटल हो गई, ये स्फेनॉइड हो गई, ये इथेमॉइड हो गई। चेहरे वाली बोन्स हमें नहीं पढ़ना है, बस आप एक मैंडिबल पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये मैंडिबल जो नीचे वाली होती है ना, इसे मैंडिबल बोलते हैं। ये मूवेबल बोन होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि फेशियल रीजन की मूवेबल बोन, तो पूरे स्कल वाले रीजन में बस एक ही बोन मूवेबल, मतलब इसमें मूवमेंट होता है, वो है मैंडिबल। हमारा ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता है, हमारा नीचे वाला जबड़ा हिलता है। हमें लगता है कि हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है, बट ऊपर वाले जबड़े में बिल्कुल मूवमेंट होता है, नहीं होता है। ये जो स्कल वाली बोन्स है ना, इसमें कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती एक्सेप्ट मैंडिबल, बस यही मूवमेंट है, इसी वाली बोन्स में मूवमेंट होता है, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्कल रीजन की मूवेबल बोन तो मैंडिबल, और मैंने जितनी बताया ना फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, आप इसकी हिंदी मत सर्च करने लगे, इसको हिंदी में भी वही लिखते हैं, ये फ्रंटल ही बोलते हैं। अब आप देख लो, आपको लगेगा कि इसकी हिंदी बिल्कुल नहीं लिख रहा है, तो फ्रंटल आपको ये सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है? अब आप ही देख लो। पैराइटल, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ पैराइटल। अब आपको देख लो कौन सी हिंदी से लग रही है या इंग्लिश। अब आपको मैंने इसके बेनिफिट भी काउंट करवा दिया है। तो अब स्कल वाली बोन कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रेनियल, फेशियल, ईयरोस्किल, हायोइड बोन। क्रेनियम 8 बोन होती हैं, फेशियल में 14 होती हैं, ईयरोस्किल्स में 6 होती है। अभी मैंने करेक्शन किया ही था, आप भी करेक्शन कर लेना। हायोइड बोन 1 होती है, इसमें हायोइड बोन को नहीं दिखाया गया है, एक्चुअली ईयरोस्किल्स इसके अंदर होता है। और एक चीज़ यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो कहाँ होती है? तो ये स्फेनॉइड बोन में, जो आपको स्फेनॉइड बोन दिख रहा है ना, यहीं पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। स्फेनॉइड बोन में क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब मैंने बताया था ना एक्जेल में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। तो स्कल कंप्लीट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सीधे देखिएगा 20 वर्टिब्रल कॉलम में कुछ नहीं याद करना है, सीधे 26 सीरियली अरेंज डॉर्सली प्लेस। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में कर देगा। 26 ये वाली जगह खाली कर देगा और डॉर्सली की जगह खाली कर देगा। अब 26 की जगह 24 कर देगा, 28 कर देगा, 36 कर देगा। डॉर्सली की जगह वेंट्रल कर देगा, इंटीरियर पोस्टीरियर। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन होती है। आगे मैं इसका डायग्राम दिखाने वाला हूँ आपको। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन होती हैं। और वो क्या होती है? डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सल और वेंट्रल, यहाँ 2 वर्ड आता है, डॉर्सली और वेंट्रली आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो डॉर्सल वर्ड क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे पीछे वाला पोर्शन होता है ना, जो पीठ वाला पोर्शन होता है, उसे हम डॉर्सल बोलते हैं। और जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, चेस्ट वाला, उसे हम वेंट्रल बोलते हैं। इसको एक्चुअली इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लोग भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, आप टी शर्ट पहनते हो, कोई वी शेप आता है, कोई वी शेप नेक आता है, किसी में राउंड नेक आता है। तो जो वी शेप नेक वाला जो टी शर्ट होती है ना, वी शेप किधर बन रहा है देख रहे हो ना, आगे की तरफ। जो जिसे वी बन रहा है ना, उधर वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। क्लियर हो गया? क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, 26 सीरियली अरेंज एंड डॉर्सली प्लेस। याद रख लीजिएगा 26 यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, और यही बस यही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, डॉर्सली और 26 वर्टिब्रल कॉलम। अब 26 में जो फर्स्ट वाली वर्टिब्री होती है ना, उसे एटलस बोन बोलते हैं। फर्स्ट वाली को क्या बोलते हैं?
एटलस, याद रखिएगा फर्स्ट वाली एटलस, इसी को हम बोलते हैं एस बोन। एस बोन, एस बोन मतलब YES हो रहा है, YES यहाँ पे। अभी मुझे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। यस बोन, इसे हाँ बोन। जैसे मम्मी, मान लो मम्मी यहीं पूछती हैं बेटा खाना खा लिया, तो अगर हमने खाना खाया तो ऐसे सिर को आगे की तरफ हिला देते हैं हाँ। तो जो ये वाली मूवमेंट करते हैं ना, फर्स्ट वाली वर्टेब्री को करता है। और मान लीजिए मम्मी पूछती हैं बेटा खाना खाया और हमने खाना नहीं खाया है, तो हम ऐसे नेक को क्या, ऐसे सिर को राउंड में मतलब लेफ्ट राइट रोटेट करके बता देते हैं, तो इसे बोलते हैं नो बोन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसे याद रखना, वैसे आपको जीके के लिए बता दे रहा हूँ, जानना जरूरी है। फर्स्ट वर्टेब्री एटलस, सेकेंड वर्टेब्री एक्सिस, याद हो गया। 3 पॉइंट, 26 सीरियली अरेंज एंड डॉर्सली प्लेस्ड। फर्स्ट वर्टेब्री एक्सिस, ये 26 डॉर्सली, फर्स्ट वर्टेब्री एटलस, सेकेंड वर्टेब्री एक्सिस। अब आपको याद हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अब आते हैं नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्री। अब वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया गया। एक्चुअली 26 जो होती है ना, इसमें सर्वाइकल होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, लंबर वर्टिब्री होती हैं, सैक्रल वर्टिब्री होती हैं और कॉकिजियल वर्टिब्री होती हैं। आगे फिर से वही आगे आने वाला है, देखिए सैक्रल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, कॉकिजियल वर्टिब्री। तो जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, अब पहले इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, जो नेक वाली जो वर्टिब्री होती है ना, सर्वाइकल मतलब ये नेक वाला, जो हमारे नेक गर्दन वाला रीजन है ना, इसकी जो वर्टिब्री होती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। इसका नंबर 7 होता है। और थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेसिक, जो हमारा नेक से लेके जहाँ तक हमारी रिब्स है ना, हड पसलियाँ जहाँ तक, इसे आप टच करके देख लो, जहाँ तक आपकी पसलियाँ हैं ना, उस वर्टिब्री को थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं। इसका नंबर 12 होता है। आप यहाँ ब्लू लाइन में ये ब्लू वाली जो देख रहे हैं ना, आप ये थोरेसिक वर्टिब्री हो गए। उसके बाद लंबर वर्टिब्री, जो ये पीली कलर वाली है ना, लंबर वर्टिब्री, जो रिब्स के नीचे वाली जो होती हैं और हिप के ऊपर वाली होती हैं, इसे लंबर वर्टिब्री। और सैक्रल आप ये देख रहे हो, ये 5 होती हैं जो बाद में फ्यूज होकर 1 बनाती है, मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद कॉकिजियल वर्टिब्री, ये भी 4 होती हैं जो फ्यूज होकर 1 बना लेते हैं। अब इसे याद रख लीजिएगा, याद करिएगा जल्दी जल्दी से एक बार और रिपीट करिएगा। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिजियल 1। फिर से याद करिए, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 1, कॉकिजियल 1। क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। ये आपको दे देगा C7, इसको ऐसे ऐसे भी हम लिखते हैं C7 T12 L5 S1 C1। आप ये इसके शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ देगा, बस C7 वैसे इधर। एक्चुअली इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इधर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल दे देगा। इधर ऑप्शन में 12, 5, 7, 1, 2 ऐसे दे देगा, उसको मैच करना होता है। तो अब फिर से एक पॉइंट देख लेते हैं, आगे वाला अब ऊपर वाले पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। जो सर्वाइकल नेक वाली वर्टिब्री होती है ना, सब में 7 ही होती है। ऐसे नहीं कि किसी का गर्दन अगर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा होती है, नहीं, सब में बराबर होती है। अब बात करें, आपको लगता होगा कि जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी है तो उसके में सर्वाइकल वर्टिब्री ज़्यादा होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिराफ में भी सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही होती हैं। और आपको लगता होगा कि रैट यार इतना छोटा, उसकी गर्दन कितनी छोटी है, तो उसके में सर्वाइकल वर्टिब्री कम होती होगी, नहीं, उसके में भी 7 ही होती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा होगा आपको, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये ऑलमोस्ट वर्ड यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि यही ऑलमोस्ट हटा के लिख देता है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ऑल मैमल आर 7। इन 2 बार हो गया है, एक बार कट कर दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट वर्ड हटते ही ये मीनिंग पूरी लाइन गलत हो जाती है। अब कुछ मैमल्स होते हैं जिसमें 7 से भी ज़्यादा वर्टिब्री होती है, वो 2 ही होती है, आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन है। बायोलॉजी में आपको बार बार एक्सेप्शन आएगा, आपको याद रखना जरूरी है। एक्सेप्ट याद रखिएगा, ब्रेडीपस एंड सी काऊ। ये वही वाली सी काऊ है जो
एक्सटिंक्ट हुई थी। इकोलॉजी वाले चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है। हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या होता है, आखिर ये वर्टिब्रल कॉलम करती क्या है। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम, सेकंड ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन के बाद ये इसे हम सेकंड ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन को और लोअर मूवमेंट को सबसे ज़्यादा ये रोल करता है। ये क्या करता है, अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। एक्चुअली हम यहाँ पे आपको मोटा मोटी में बता देता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, जो हमारे नीचे वाले ऑर्गन है, मतलब जो हमारे हाथ है, जो नीचे वाले पोर्शन है, उसमें न्यूरल कंट्रोल ये यही स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। हमारे बहुत सारे प्रोसेस को स्पाइनल कॉर्ड ही रेगुलेट करता है। जैसे कुछ वॉलेंट्रिक होता है, कुछ इनवॉलेंट्रिक होता है, उसे स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए हम उसे सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अब यहाँ से लिख दे रहा हूँ सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। शरीर का क्या है, ये सेकंड ब्रेन है। तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। और ये क्या करता है, दूसरा सपोर्ट द हेड। ये क्या करता है, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब हमने इतनी चीज़ें देख लिया इस वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एक बार वर्टिब्रल कॉलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, आप ये डायग्राम देखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है, ये डायग्राम दे देगा सर्वाइकल की जगह थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेजियल, ये स्पेस खाली कर देता है, पूछता है यहाँ कौन कौन से हैं। और ये यहाँ पे अभी मैंने बताया था अभी, तो C7, T12, L5, S1 एंड C1। और वर्टिब्रल कॉलम का ये फंक्शन क्या है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हेड को सपोर्ट करती है। एक्चुअली जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसी के ऊपर तो हमारा हेड फिट है। तो अब बढ़ते हैं, हमारा हो गया इस कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया, वर्टिब्रल कॉलम हमने कंप्लीट